हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका टाइटल है रूम 203। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम चैड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के एक रूम में पेंट कर रहा था और उसी दौरान उसके पीछे की दीवार में एक होल हो जाता है और वो उसे देखने लगता है। और तभी उसके बॉस बॉब वहाँ पर आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि इस हॉल को हम वांटेड भी कह सकते हैं। इस हॉल के अंदर डीमन रहता है जो तुम्हें खा जाएगा। और बॉब के इस मजाक पर चैड हंसने लगता है और फिर बॉब वहाँ से चला जाता है। अब बॉब के वहाँ से जाने के बाद उस हॉल को चेक करने के लिए चैड अपना हाथ उसके अंदर डालता है और तभी उसे फील होता है कि जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। वो जैसे तैसे करके अपना हाथ उस हॉल से बाहर निकाल लेता है और देखता है कि उसके हाथ पर रेड कलर का कुछ लिक्विड जैसा लगा हुआ है। हो सकता है ये ब्लड हो। और तब वो देखता है कि उस हॉल में से एक नेकलेस भी गिरा है। अब जब चैड का सारा काम खत्म हो जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है और वो उसके लिए बियर भी लेके आती है। दोनों एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद चैड अपनी गर्लफ्रेंड को वही नेकलेस गिफ्ट करता है जो उसे उस हॉल में से मिला था। और उसकी गर्लफ्रेंड को वो नेकलेस पहनाने के बाद में जब चैड उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसने अपना गला बियर की बोतल से काट लिया है क्योंकि वो पॉजेस्ड हो चुकी थी। और ये देखकर चैड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब हमें ये पता चलता है कि इस फ्लैट का नंबर है 203। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें किम नाम की एक लड़की कहीं पर जा रही थी। तभी उसके साथ बैठे हुए उसके पेरेंट्स अपनी कार को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे पास किसी भी काम के लिए मत आना। और ऐसा कहकर वो उसे कार से उतार देते हैं। फिर किम उसी बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उसको उसकी फ्रेंड इजी भी मिलती है, जो अपनी फ्रेंड किम को देखकर ही समझ जाती है कि वो अपसेट है और वो उसे चेयर अप करने की ट्राई करती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है और इजी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है। फिर वो दोनों लिफ्ट से उस बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं और यहाँ उनकी मुलाकात रॉनिन से होती है जो इस बिल्डिंग का ऑनर है। वो उन्हें बताता है कि ये पहले एक बिजनेस बिल्डिंग थी लेकिन बाद में कन्वर्ट करके इसे बैंक बना दिया और ऊपर रेजिडेंशियल। फिर वो बताता है कि इस फ्लोर पे वो दोनों और रॉनिन ही रहते हैं। अब जो फ्लैट इन दोनों को मिला है उसका भी नंबर है 203। अब वो दोनों उस घर को एक्सप्लोर करती है जहाँ एक विंडो पर उन्हें एक वियर्ड सी पेंटिंग दिखाई देती है और वो पेंटिंग देखने में मर्डर की पेंटिंग्स लग रही थी। इस पेंटिंग को इजी टच करने ही वाली थी लेकिन तभी चिल्लाकर रॉनिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद किम रॉनिन को वहाँ का रेंट दे देती है और रॉनिन के जाने के बाद वो दोनों अपने घर को एक्सप्लोर करने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि किम के रूम के वॉल पर वही हॉल हमें दिखाई देता है जिस पर किम एक मिरर लगा देती है और इसके बाद वो इजी के पास जाती है। और यहाँ होने वाली इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इजी की मदर की डेथ हो चुकी है और इसकी वजह से इजी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। और अब किम उसको चेयर अप करने के लिए थोड़ी सी हंसी मजाक करती है। अब दोनों ड्रिंक भी करती है। फिर अगली सुबह किम जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तो इजी उसके पास आती है जो अभी भी ड्रंक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इजी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। अब दोनों बातें करते करते किम के रूम में जाते हैं जहाँ पर उस दीवार का हॉल कल से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और इस पर इजी कहती है कि उसे इस हॉल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है और ऐसा कहकर वो उस हॉल के अंदर हाथ डालती है लेकिन उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ मजाक कर रही थी और उसे भी उस हॉल के अंदर से वही नेकलेस मिलता है। अब जब किम उससे वो नेकलेस मांगती है तो इजी उसे देने से मना कर देती है। वो उससे कहती है कि ये नेकलेस विंटेज है और उसे विंटेज चीज़ों का शौक है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में वो स्टीव और टॉमी नाम के लड़कों से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि किम के पेरेंट्स को इजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया करते थे और इसीलिए अपना कॉलेज पूरा करने के लिए वो इस सिटी में आई। अब जब स्टीव यहाँ पर किम को टच करता है तो किम उसको रोकती है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। वो फिर से किम को टच करता है और इस पर गुस्सा होकर इजी स्टीव को पंच कर देती है जिसकी वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद किम, टॉनी और इजी घर पर आ जाते हैं और इजी और टॉमी अपने रूम में जाते हैं और किम अपने रूम में सोने चली जाती है। अब टॉमी यहाँ इजी के साथ इंटीमेट होना चाहता है लेकिन इजी बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वो सो चुकी है और इससे इरिटेट होकर टॉनी अब उसका घर एक्सप्लोर करने लग जाता है। और जैसे ही वो बाहर हॉल में जाता है तो उसे भी वो मर्डर्स वाली पेंटिंग विंडो पर दिखाई देती है जो उसे भी देखने में काफ़ी वियर्ड लगती है।
इसके बाद हमें टॉनी के पीछे किसी की शैडो दिखाई देती है, जिसके बाद टॉनी भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। अब वो बाथरूम में जाता है और वहाँ पर भी उसके पीछे कोई शैडो थी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता है। फिर हम देखते हैं कि टॉनी को यहाँ पर स्टैब किया जा चुका है। अब वही किम को भी अजीब सी आवाज़ें आती है, इसीलिए वो उठकर घर को चेक करती है। जब वो इजी के रूम में जाती है तो इजी भी अकेली थी और उसका वो नेकलेस ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसे किम उठाकर इजी की टेबल पर रख देती है। अब अगली सुबह इजी किम के पास आती है और उससे कहती है कि उसे तो पता ही नहीं चला कि टॉनी कब चला गया। तभी दोनों बातें करने लगती है और किम को याद आता है कि वो कॉलेज की ओरिएंटेशन के लिए लेट हो चुकी है, इसीलिए वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज पहुंचती है। लेकिन तब तक ओरिएंटेशन ख़त्म हो चुकी थी और वहां पहुंचकर उसे आयन नाम का एक लड़का मिलता है। आयन भी जर्नलिज्म ही कर रहा था और इसीलिए वो किम को ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन दे देता है। किम उससे कहती है कि उसे डॉक्टर फिलिप से कुछ बात करनी थी। मुझे अपनी फ्रेंड पर एक बुक लिखनी है जो अपनी मदर के मरने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और अपने इसी दुख को भुलाने के लिए वो अक्सर ड्रिंक किया करती है। अब आयन भी उसे वो बुक लिखने के लिए एनकरेज करता है और उसे अपने नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अब घर जाकर किम देखती है कि इजी अभी तक घर नहीं आई है और अब किम उस विंडो की पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिसे देखने से लगता है कि उसके अंदर अब टोनी की मर्डर की पेंटिंग भी है। अब तभी किम को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और कैबिनेट में देखने पर उसे एक म्यूज़िक बॉक्स मिलता है। इसके बाद किम इजी की लाइफस्टाइल पर एक बुक लिखने लगती है। दूसरी तरफ हम इजी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सैड है और उसे बार में एक औरत मिलती है। अब उसी नाइट को जब किम सो रही थी तो उसे फिर से वियर्ड सी आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि एक ब्लैक बर्ड उस हॉल के अंदर जा रहा है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चेक करने के लिए हॉल के पास जाती है। तभी उसे डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और जैसे ही वो डोर को ओपन करती है तो वहाँ पर इजी थी, जिसके सर से खून बह रहा है और इससे हमें पता चलता है कि इजी स्लीप वॉकिंग कर रही थी। और ये देखकर किम भी इजी को अकेला नहीं छोड़ती, वो इजी को अपने पास ही सुला लेती है। अब अगली सुबह जब किम उठती है तो इजी वहाँ पर नहीं थी और इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ इजी एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। फिर किम उसे बताती है कि रात को एक बार के लिए मुझे ऐसे लगा कि मेरे रूम में कोई बर्ड आया है, लेकिन बाद में तुम आ गई। इस पर इजी उसे बताती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है, लेकिन उसने आज ही अपने डोर पर लॉक लगा लिया है, जिसमें वो चाहकर भी रात को अपने रूम से बाहर नहीं आ पाएगी। अब दोनों बातें करती है, जहां पर इजी किम को बताती है कि उसे कल रात को बार में एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जो उसे शो में एक रोल देने वाली है और ये सुनकर किम काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद किम भी उसे बताती है कि उसे कॉलेज में यान नाम का एक लड़का मिला था, जिसके साथ वो आज डेट पर जाने वाली है। और ये बात सुनकर इजी खुश होकर उसे हक करने वाली थी, लेकिन तभी इजी को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। इसके लिए किम उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है। अब किम की ऑनलाइन क्लास चल रही होती है और इसको पूरा करने के बाद किम डॉक्टर फिलिप से बात करती है। वो उनसे पूछती है कि मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर एक बुक लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ। तो डॉक्टर फिलिप उसे कहते हैं कि अगर इससे तुम्हारी फ्रेंड की रेपुटेशन और इमेज खराब ना हो तो तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। तभी इजी भी वहाँ पर रेडी होकर आ जाती है और इस बार उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो उसे उस हॉल के अंदर से मिला था। वो उसी बार वाली विमेन डायरेक्टर सैंडी से मिलने जा रही थी। अब इजी के जाने के बाद में किम अपने रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो हॉल अब और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा था और किम फिर से उसके ऊपर मिरर लगा देती है और फिर वो भी आयन से मिलने के लिए चली जाती है, जहां बातों ही बातों में आयन उससे पूछ लेता है कि इजी की मदर की डेथ कैसे हुई थी, जहाँ किम उसे बताती है कि ड्रग के ओवरडोज की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई थी और बताती है कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते थे और इसी वजह से मुझे उसकी मदर के फ्यूनरल पर भी नहीं जाने दिया गया। इजी ने मुझे कॉल करके भी बुलाया था, लेकिन उसे जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं जा पाई और उसके बाद मुझे खबर मिली कि इजी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया गया और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद आयन और किम सिटी में घूमते हैं और इसके बाद आयन किम को उसकी बिल्डिंग के नीचे छोड़ने भी आता है। इसके बाद किम अपने बिल्डिंग में जाती है, जहां उसे रोनिन दिखाई देता है जो अपने घर के बाहर बैठकर कुछ कर रहा था। वो हमेशा वियर्ड ही लगता था। इसके बाद किम अपने रूम में जाकर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, जो अभी भी उसका कॉल रिसीव नहीं करते हैं। अब वो उनको वॉइस मैसेज भेज ही रही थी कि तभी दीवार पर लगा हुआ वो मिरर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है
और तभी उसे बाहर से सैंडी की आवाज़ आती है जो काफ़ी क्लोज थी और इसीलिए वो डोर को बंद कर लेती है और वो टूटा हुआ मिरर उसके पैर में लग जाता है और इसके बाद वो सो जाती है। अब रात में उसे फिर से अजीब सी आवाज़ें आती है और जब वो चेक करने जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड इजी उसी विंडो के सामने खड़ी हुई थी। अब जैसे ही किम उसके पास में जाती है तो इजी चिल्लाने लगती है और उसे देखकर लग रहा था कि वो पॉजेस्ड हो चुकी है। इसके बाद इजी घर से बाहर निकलकर लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ चली जाती है। किम भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे इजी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो इजी को बहुत आवाज़ें लगाती है, तभी उसको इजी अपने पीछे चलती हुई दिखाई देती है। अब किम जब उसका पीछा करती है तो वो उसे एक कॉर्नर में खड़ा हुआ देखती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स होता है। अब किम फिर से इजी के पास जाती है और उसे ऐसा लगता है कि इजी अभी भी नींद में है, इसीलिए किम उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी इजी कांपने लगती है और अपने कपड़ों में ही यूरिनेट कर देती है। इसके बाद किम उसे लेकर घर आ जाती है और यहाँ पर इजी उससे कहती है कि अब से वो कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। अब किम उससे कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन इजी के पास इंश्योरेंस नहीं था और साथ ही कोई भी डॉक्टर उसके पास्ट की वजह से उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं देता। अब अगली सुबह किम आयन से मिलने जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, जहाँ आयन उससे कहता है कि हमें तुम्हारे घर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये बात किम को भी सही लगती है। अब किम आयन के साथ अपने घर आती है, लेकिन वो देखती है कि उसके घर का गेट पहले से ही ओपन था और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो रॉनिन पेंटिंग के सामने खड़ा होता है। वो किम को कहता है कि वो पेंटिंग की सफाई करने के लिए आया था और कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि किराएदारों का बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन तुम दोनों फिर भी उस बेसमेंट में गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रॉनिन के वहाँ से चले जाने के बाद आयन और किम उस पेंटिंग को देखते हैं और ये पेंटिंग्स आयन को भी काफ़ी वियर्ड लगती है। वो इनकी पिक्चर्स क्लिक करता है। वो कहता है कि इन पेंटिंग्स में कुछ लिखा हुआ है जो आयरिश या फिर किसी और लैंग्वेज में है और इस पर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। इसके बाद किम उसे वो म्यूज़िक बॉक्स भी दिखाती है, लेकिन अब उसमें से कोई भी तरह का म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा था और उस पर लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट कैरन को किसी एलन ने दिया था। तभी वहाँ पर इजी भी आ जाती है जो उनको बताती है कि वहाँ ऑडिशन के टाइम सैंडी आई ही नहीं, मतलब कि वो रोल अब उसे नहीं मिलेगा। फिर वो आयन से बात करके वहाँ से चली जाती है। आयन अब किम के रूम में जाता है जहाँ उसे वही वियर्ड हॉल दिखाई देता है और वो उसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि इस हॉल के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। इस बात पर किम भी एग्री करती है और बताती है कि इजी को इस हॉल से एक नेकलेस भी मिला था। फिर दोनों बैठकर विंडो पर बने सिंबल्स को सर्च करने लगते हैं और उन्हें वो सिंबल मिल भी जाता है। इसके बाद किम को कैरन और एलन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो पहले रूम नंबर 203 में ही रहते थे और उनको आखिरी बार मिल्टन ग्रीक्स ने ही देखा था। अब दोनों और भी रिसर्च करते हैं और इसके बाद में सो जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजी की हालत अब पहले से और भी ज़्यादा ख़राब थी और उसे देखकर यूँ लग रहा था कि जैसे वो पोजेस्ड है। अब अगले दिन जब इजी अपने घर आती है तो बाहर रॉनिन कुछ कर रहा था। इसके बाद एक डिलीवरी बॉय किम की बुक को डिलीवर करने उनके घर आता है और इजी इसको खोल लेती है और देखकर समझ जाती है कि किम ने उसके ऊपर बुक लिखी है और इसे देखकर इजी हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम मिल्टन ग्रीक से मिलने जाती है, जिनसे वो उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है। एक बार के लिए तो मिल्टन उसे बताने से मना कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि किम भी उसी रूम नंबर 203 में रह रही है तो वो उसे बताने लगते हैं। तो वो बताता है कि एक दिन की बात है जब एलन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कैरन के पीछे भाग रहा था और वो भागते भागते बेसमेंट में पहुंच जाता है और ये बात उसे देखकर बहुत अजीब लग रही थी और इसीलिए वो भी उनका पीछा करता है। और जब वो देखता है तो एलन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कैरन का पेट फाड़ देता है और इसी वजह से वो दर्द से बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो ये सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद एलन उसके सामने आता है और खुद को गोली मार लेता है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी उनका बच्चा सरवाइव कर जाता है। लेकिन वो बच्चा कहाँ पर है इसके बारे में तो मिल्टन को भी कुछ नहीं पता और उस दिन के बाद वो उस बिल्डिंग में भी कभी नहीं गया। अब ये सब सुनकर किम शॉक्ड हो जाती है और उसे ये पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले हर किराएदार गायब ही हुए हैं। अब वो अपने घर जाती है जहाँ देखती है कि इजी बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन इजी उस पर बुक के लिए गुस्सा होने लगती है। तो किम उससे माफ़ी मांगती है तो इजी उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ अपने फ़ायदे के लिए हो, मेरी लाइफ की स्टोरी लिखकर तुम खुद फेमस होना चाहती हो। और इस बात को सुनकर किम उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जिस पर इजी कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम मेरे पास नहीं थी।
मेरे लिए तो मेरी मॉम के बाद तुम ही मेरी फैमिली थी और उनके मरने के बाद तुम मेरे पास नहीं आई और इसी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। और ये सब कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें आयन को दिखाया जाता है जो एक चर्च में था और ग्लास पेंटिंग्स की पिक्चर ले रहा था ताकि किम के घर में बनी हुई ग्लास पेंटिंग्स को वो अच्छी तरह से समझ सके। अब उसे यहाँ पर जीसस की एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसे वो किम के घर पे बनी हुई पेंटिंग से कंपेयर करता है और उसे पता चलता है कि किम के घर की पेंटिंग में उल्टा क्रॉस बना हुआ है। और ये देखकर आयन अपने घर जाता है और फिर उस पेंटिंग के बारे में और भी रिसर्च करता है और इसमें उसे पता चलता है कि ये कोई डीमन मोरिक्यू के बारे में है जो डेथ की गॉडेस है। इसके बाद वो किम को सब कुछ बताने के लिए जल्दी से कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसीलिए वो किम से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है। अब किम अपने घर पर अकेली है और बहुत ज़्यादा दुखी है और हम देखते हैं कि उसके दीवार पर जो हॉल था अब वो और ज़्यादा बड़ा हो गया था और अब किम गुस्से में उस वॉल को तोड़ने लगती है। लेकिन तभी उसमें से किसी का हाथ नीचे गिरता है जिससे डर कर वो पीछे मुड़ती है और तभी रॉनिन वहां आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो किम को अपने घर ले जाता है और अपने पेरेंट्स की फोटो दिखाता है जो कभी रूम नंबर 203 में रहा करते थे और कहता है कि अब वो गॉडेस मोरिक्यू के पास है और बताता है कि मेरी मदर चूज करती है कि वो नेकलेस कौन पहनेगा और साथ ही ये भी बताता है कि उन्हें कुछ दिनों के अंदर ही खाना चाहिए होता है और इसीलिए अब तुम्हारा वॉल के अंदर जाने का टाइम आ गया है। और ये सब सुनकर किम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने का ट्राई करती है लेकिन रॉनिन उसे पकड़ लेता है। तभी आयन भी उस बिल्डिंग में आ जाता है जिसे रॉनिन के घर से आवाज़ें तो आती है लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके किम के घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर किम तो उसे नहीं मिलती लेकिन इजी उसके पास आती है जिसे देखकर ही पता चल जाता है कि वो पॉजेस्ड है। आयन उससे किम के बारे में पूछता है लेकिन वो आयन को चेयर के ऊपर बिठाकर खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे वेट करने के लिए कहती है। अब इधर रॉनिन ने भी एक नाइफ उठा लिया था और वो अपने फादर के जनरल्स को पढ़ के बताता है कि उसके पेरेंट्स उस डीमन मोरिक्यस को गलती से यहाँ पर ले आए और उस डीमन ने अपनी सोल का एक पार्ट यहीं पर छोड़ दिया और जो वो पेंटिंग वाली विंडो है वो उसके आने जाने का पासेज है। फिर वो कहता है कि अगर मैं उसे सही टाइम पर खाना नहीं दूंगा तो वो मुझे ही मार देगी। अब वो किम को स्टैब करने ही वाला था कि किम उससे अपने आप को बचा लेती है और उसकी ही आंख में स्टैब करके वहाँ से चली जाती है। और वो जैसे ही अपने घर आती है तो उसे वहाँ पर आयन की बॉडी मिलती है और उसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। अब तभी उसे बाहर से भी आवाज़ आती है जहाँ वो देखती है कि इजी फिर से उसी बेसमेंट की तरफ जा रही है। किम भी उसके पीछे जाती है और इधर रॉनिन भी उनके पीछे चला जाता है। अब किम को बेसमेंट में इजी कहीं भी नहीं मिलती लेकिन रॉनिन उनका पीछा करने लगता है, इसीलिए वो रॉनिन से बचकर आगे जाती है जहाँ उसे किसी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो उसे ऐसा लगता है कि वो इजी है लेकिन देखने पर उसे पता चलता है कि वो रॉनिन के फादर की स्पिरिट थी जो रॉनिन को रोकने के लिए आई थी। अब उसी वक्त रॉनिन भी वहाँ पर आ जाता है जो किम को शूट करने ही वाला था लेकिन गन उसी की साइड हो जाती है और वो खुद को ही शूट कर लेता है। अब किम को इजी दिखाई देती है जो एक कॉर्नर में थी और उसको देखकर पता चल रहा था कि वो पॉजेस्ड थी। अब किम इजी को अपने पास बुलाती है और उससे वो नेकलेस उतारने को कहती है। तभी वो किम के एकदम पास आ जाती है और किम पर अटैक कर देती है। किम उसे रोकने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी इजी किम के ऊपर आ जाती है और वो उसे स्टैब करने ही वाली थी कि तभी किम उसके गले से वो नेकलेस निकाल लेती है और इसकी वजह से इजी होश में आ जाती है। अब दोनों फिर से अपने घर में जाती है और वहाँ जाकर वो उस पेंटिंग वाली विंडो को तोड़ देते हैं ताकि फिर से मोरिक्यू इस वर्ल्ड में ना आ पाए। इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहाँ पर आ जाती है और किम अपनी वॉइस ओवर में हमसे कहती है कि इजी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए नहीं कि उसने इजी के लिए कुछ किया है बल्कि इसलिए कि वो बस इजी के साथ है। और तभी हमें उस टूटी हुई विंडो के अंदर मोरिक्यू दिखाई देती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।